हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं समय दूरी चाल टाइप 4। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका बोर्ड पर है। बोर्ड पर आप अध्ययन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया से समझ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। हाँ, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है दोस्तों कि प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? यानी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति निकालना है। आप देख चुके हैं, तो चलते हैं, ध्यान देंगे। ट्रेन की गति इजी से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आप ध्यान देंगे। एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बात हम बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं रेलगाड़ी से संबंधित, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेंगे दोस्तों, ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं। बोलता है कि आदमी जो है एक प्लेटफार्म पर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे। ये एक प्लेटफार्म है। क्या है? एक प्लेटफार्म है। ये एक प्लेटफार्म है जो कि इस पर एक आदमी, एक व्यक्ति खड़ा है। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना यही व्यक्ति है। हाँ ना, ये आपका एक व्यक्ति है जो प्लेटफार्म पर खड़ा है। अब बोलता है कि ये 150 मीटर लंबे एक ट्रेन है जो कि इस आदमी को 15 सेकंड में पार करता है। ये आदमी मान लेते हैं यहां खड़ा है, तो ट्रेन यहां क्रॉस किया होगा। क्रॉस किया होगा कि नहीं? ध्यान देंगे, थोड़ा समझ लेंगे। यहां ट्रेन क्रॉस किया होगा और ये जो क्रॉस किया होगा, ये ट्रेन की लंबाई जो है यहां से यहां तक वो 150 मीटर है। कितने मीटर है दोस्तों? 150 मीटर है। और बोलता है कि यहां से लेकर यहां तक, यानी ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करने में 15 सेकेंड लगता है। कितने सेकेंड लगते हैं? 15 सेकेंड लगते हैं। ये मेन जो है, ये तो नेग्लिजिबल वस्तु है दोस्तों, और मेन को पार करने के लिए ट्रेन को 15 सेकंड नहीं लगा। ये क्वेश्चन में बोलता है, समझना आखिर दूसरा है। ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 15 सेकंड लगता है। हाँ, यही है। ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 15 सेकंड लगते हैं, यानी ट्रेन 150 मीटर को दूरी तय करता है 15 सेकंड में। ये समझना है। हाँ हाँ, यही बोलता है। तो यही बोलता है। चलते हैं। अब बोलता है कि ट्रेन कितने गति से चलता है। चाल निकालना। क्या निकालना है? चाल। फॉर्मूला आपको मालूम है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका दिया है, ट्रेन अपनी दूरी तय करता है। इसका मतलब जो आदमी को पार करता है ट्रेन 15 सेकंड में, ये अपनी दूरी तय करने के लिए 15 सेकंड लगाता है। तो दूरी यहां कौन सा होगा? 150 होगा। तो 150 मीटर बटे 15 सेकंड में। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। अब यहां ध्यान देंगे, 15 एकम 15 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड। कितने मीटर प्रति सेकंड दोस्तों? 10 मीटर प्रति सेकंड। आप 10 मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदलेंगे। सॉरी, 10 तो लिखे नहीं है। 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर। अब आंसर ये नहीं आपका घंटा में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए हम इजी बताए हैं कि यदि मीटर प्रति सेकंड हो तो उधर 5 का पहाड़ा पढ़ना है, और किलोमीटर प्रति घंटा हो वहां 18 का पहाड़ा पढ़ना है। तो यहां ध्यान देंगे, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड 10 5 का पहाड़ा में कितने बार में आता है? तो 10 5 का पहाड़ा में 2 बार में आता है। 5 दूनी 10, तो 18 दूनी कितना होगा दोस्तों? 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हुआ। यानी ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा। बने रहें। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यह रहा दोस्तों। बोलता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है।
प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, यानी कि 90 किलोमीटर गति है ट्रेन की गति, यानी 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है और वो एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर रहा है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है, थोड़ा फिगर में समझ लेंगे। फिगर, ये एक बिजली का खंभा है जो एक नेग्लेजिबल वस्तु है। क्या है? नेग्लेजिबल वस्तु। और इस वस्तु को, बिजली के खंभे को एक ट्रेन क्या कर रहा है? पास कर रहा है। और पास कर रहा है, अभी जस्ट हम बताए हैं कि पास यदि नेग्लेजिबल वस्तु को करता है तो भुला जाइए, नेग्लेजिबल वस्तु को नहीं पार कर रहा है। पर जो 8 सेकंड दिया है, ये कहने का मतलब है 8 सेकंड कि एक बिजली के पोल को, एक पॉइंट लिया है बिजली के पोल को, लेकिन वास्तव में इसका मतलब है कि ट्रेन अपनी दूरी को पार करने के लिए 8 सेकंड ले रहा है। कितने सेकंड ले रहा है? 8 सेकंड। यानी ट्रेन की दूरी यहां से यहां तक है, इतनी लंबी ट्रेन है, वो 8 सेकंड में पार कर रही है अपनी दूरी को, अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर रहा है। समझ लेना, ठीक है। और दूसरा बोलता है, दूसरा फिगर समझ लेंगे, एक प्लेटफार्म है क्या नहीं? एक प्लेटफार्म है जो कि बोलता है इस प्लेटफार्म को ट्रेन पास करने के लिए, पार करने के लिए, जब ये ट्रेन प्लेटफार्म को पार किया होगा तो ये सीन होगा। सीन समझ लेंगे, ये सीन होगा। एक एक बिंदु को समझना है दोस्तों। ये आपका ये क्या है? ये सीन होगा कब? जब इस प्लेटफार्म को ट्रेन पार किया होगा, तो ये आपका सीन होगा। इसका मतलब है कि 20 सेकेंड में सिर्फ ये प्लेटफार्म को नहीं पार किया है, 20 सेकेंड में प्लेटफार्म को प्लस ट्रेन अपनी दूरी को पार किया है। मतलब 20 सेकेंड में यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय किया है ट्रेन। यानी ट्रेन जो है प्लेटफार्म की दूरी प्लस ट्रेन अपनी दूरी 20 सेकेंड में तय किया। कितने सेकेंड में तय किया है दोस्तों? 20 सेकेंड में। आपको पूछता है कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसकी लंबाई। इजी निकल जाएगा। ध्यान देंगे, ये जो है 8 सेकेंड, वो है ट्रेन की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक, 8 सेकेंड जो है ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में लगाया है समय। क्या किया है? अपनी लंबाई को पार करने में लगाया है समय। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई इतना है और ये 8 सेकेंड में अपनी लंबाई पार कर रहा है। और कुल जो पार कर रहा है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, वो 20 सेकेंड में पार कर रहा है। तो केवल प्लेटफार्म की हम यदि निकालेंगे कि कितने सेकंड में पार किया है, तो वास्तव है कि 20 सेकंड में अपनी लंबाई पार करने वाले समय को घटा देंगे तो केवल प्लेटफार्म का निकल जाएगा ना। हाँ, ध्यान देंगे, 8 सेकंड, 20 सेकंड पूरा है जिसमें 8 सेकंड घटा देंगे तो इतना ही निकलेगा, इतने समय में ये पार कर जाएगा। तो 20 सेकंड में से 8 सेकंड को हमको घटा देना है। क्या करना है? यानी ट्रेन जो अपनी लंबाई पार किया है उसको घटा देना है। तो ये 12 सेकंड बच रहा है। कितने सेकंड बच रहा है? 12 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी पार करने के लिए, यहां से यहां तक की लंबाई पार करने के लिए, प्लेटफार्म की लंबाई पार करने के लिए उसे केवल 12 सेकंड लगता है। कितने लगते हैं? केवल 12 सेकंड लगते हैं। तो प्लेटफार्म की लंबाई इजी निकल जाएगा। ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, बोलता है ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो यहां लिखेंगे प्लेटफार्म की लंबाई, थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां लिखेंगे प्लेटफार्म की लंबाई। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्लेटफार्म की लंबाई बराबर जो होगा वो मेरा होगा, ध्यान देंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 12 सेकंड। यानी प्लेटफार्म अपनी जो पार करने का जो समय लगाता है प्लेटफार्म को पार करने का ट्रेन का, वही सेकंड होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ 90 को हमको मीटर प्रति सेकंड में बताना है, बदलना है। तो बदलने के लिए अभी जस्ट बताएं कि किलोमीटर में है, इसका मतलब 18 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 18 का पहाड़ा में 90 कितने बार में आएगा? तो 18 × 90 मतलब 5 बार में आता है।
इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। तो 5 का 5 बार पढ़ने के बाद 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकंड, एकदम इजी से चेंज हो गया क्या नहीं, एकदम इजी से। तो सेकंड से सेकंड कट गया और 25 को 1200 गुना करेंगे तो 25 से दें 250 और 25 दूनी 50 मतलब 300, यानी प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर। इजी, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक एक नहीं जाना नहीं है कहीं, हाँ कहीं नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ही पूरा ऑर्केस्ट्रा बाकी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है। तो प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? समय निकालना है। क्या निकालना? समय। यानी एक 350 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 350 मीटर दिया है, जो कि 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो बोलता है कि एक स्टेशन पर को पार करती है, तो प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है? हाँ, आदमी को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, समय निकालना है। ध्यान देंगे, ये आपका एक प्लेटफार्म है। अब बोलता है इस प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा है। क्या खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। जी हाँ, ये आदमी, ये हाथ है, हाँ ये एक आदमी खड़ा है। आप बोलता है ट्रेन कितने लंबी है? 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 72 की स्पीड से चल रही है। तो बोलता है कि यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर ट्रेन यहाँ तक आया होगा, यानी कि जब इस आदमी को ट्रेन पार किया होगा तो कुछ इस प्रकार के सीन होंगे क्या ना? सीन को देख लेंगे, कुछ इस प्रकार के सीन होंगे। मतलब जो ट्रेन होगी वो आदमी के ये लास्ट बिंदु को छोड़ चुका होगा क्या नहीं? हाँ, तो ध्यान देंगे इस ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है और ये ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो बोलता है कि इस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगा होगा। तो इस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को समय नहीं लगा है। हाँ, ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने के लिए कितना समय लगा है ये सोचना है, तो आराम से निकल जाएगा। ध्यान देंगे कैसे निकलता है। सो अब यहां निकालना है समय, और समय का फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी आपका ट्रेन की लंबाई ही होगी। दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ये ट्रेन जो है अपनी दूरी को तय करने के लिए जो समय लेता है वही समय निकालना है, हाँ नहीं? तो दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई, तो कितने दूरी है? 350 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है और 72 किलोमीटर चाल है। ये ट्रेन चलता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब यहां ध्यान देंगे दोस्तों कि 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि ऊपर मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में जी जस्ट बोले हैं कि किलोमीटर में है तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 का 4 बार पढ़ने के बाद 5 चौका 20, यानी 350 मीटर बटे 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? तो मीटर से मीटर चल जाएगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 35/2 और 35/2 सेकंड होगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो 35/2 यानी 35 को 2 से भागा करेंगे तो ये आएगा 17.5 सेकंड में वो आदमी को पार करेगा। इसका मतलब वो अपनी दूरी 17.5 सेकंड में तय कर लेगा। 350 मीटर दूरी जो है वो 17.5 सेकंड में तय कर लेगा। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेंगे दोस्तों। बोलता है एक ट्रेन 370 किलोमीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ट्रेन की गति निकालना है, चाल निकालना। क्या निकालना है?
चाल निकालना है। सीन देख लेंगे थोड़ा सा, आने की अभी जिस जो क्वेश्चन बोलता है उस क्वेश्चन में सीन इस रूप में होगा, होगा क्या नहीं, नहीं बनेगा तो हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं, नहीं हंसना है, ठीक है। हाँ, यदि हंसोगे तो फंसोगे दोस्तों, हंसना नहीं है। बोलता है ये सुरंग है, क्या है, सुरंग है जो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है, 50 मीटर। और इधर से अगर ट्रेन पास कर रही है जो कितने स्पीड से है पता नहीं है, वही स्पीड निकालना है। और इधर निकल चुका है, यानी इस तरह सीन है, किस तरह सीन है, सीन देख लेंगे। ये आपका सुरंग से निकलने का सीन है ट्रेन को, यानी इस तरह से ट्रेन जो है सुरंग को पार कर गया है, किया है, पार कर गया है। और पार किया है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। मतलब केवल ये इतना दूरी 12 सेकंड में नहीं तय किया है, 50 मीटर केवल दूरी 12 सेकंड में नहीं तय किया है दोस्तों, यानी कि 12 सेकंड में आपका 370 मीटर ट्रेन की लंबाई और 50 मीटर सुरंग की लंबाई को तय करने में 12 सेकंड लगा है। क्या लगा है, 12 सेकंड। मतलब 50 मीटर सुरंग की लंबाई और ट्रेन अपनी लंबाई को तय करने के लिए 12 सेकंड लिया है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर आप जान रहे हैं दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। आप दूरी ध्यान देंगे, क्या लेंगे, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि 12 सेकंड में पूरी लंबाई तय कर रहा है क्या नहीं। तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई लेंगे बटे समय 12 सेकंड में तय करता है। कितने सेकंड में तय करता है दोस्तों, 12 सेकंड में तय करता है। 370 और 50 जोड़ेंगे तो ये आएगा 420 मीटर। कितने आएंगे, 420 मीटर। और ये 12 सेकंड आएंगे, क्या आएंगे, 12 सेकंड। ध्यान देंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 से काटेंगे तो 7 42 70, आने की आपका हो जाए ये 35 दूनी 70, यानी आपका आएगा 35 मीटर पर सेकेंड। पर 35 मीटर पर सेकेंड ये आंसर नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे यही आंसर है, नहीं, आपका किलोमीटर में पूछा है। किसमें पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो अभी जस्ट बताइए मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 5 का पहाड़ा 35 कितने बार में आता है, तो 5 7 35, यानी 7 बार में आता है। तो 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देना है। 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 18 7 26 से, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। यानी ट्रेन की रफ्तार जो है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हंसते हंसते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ट्रेन की चाल। हाँ, कुछ सीन देख लेंगे इस क्वेश्चन बनाने से पहले, कुछ सीन को समझ लेंगे। यानी एक प्लेटफॉर्म है जो 400 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन का सीन जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। हाँ, ये फिल्म का सीन नहीं है, ध्यान देंगे, ये रेलगाड़ी जो है सवार उसका सीन है, ये समझ लेना है। ये जो है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी का सीन इस रूप में होगा। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी का सीन इस रूप में होगा। बोलता है इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए आपको रेलगाड़ी को 15 सेकंड लगता है। कितने सेकंड लगता है, 15 सेकंड लगता है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को केवल पार नहीं करने के लिए 15 सेकंड लगता है, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी अपने दूरी को तय करने के लिए 15 सेकंड लगता है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी तय करने के लिए 15 सेकंड लगते हैं। ये बोलता है, क्या बोलता है, 15 सेकंड लगता है ना। अब एक और यहाँ कंडीशन दिया है कि एक व्यक्ति को पार करने के लिए, एक व्यक्ति को पार करने के लिए यदि इस व्यक्ति को ट्रेन पार करेगा तो कुछ सीन इस प्रकार होगा। ध्यान देंगे, कुछ सीन इस प्रकार होगा क्या,
ये सीन आपका है व्यक्ति को पार करने के लिए, ये सीन जो है व्यक्ति को पार करने के लिए है। बोलता है इस व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को 7 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 7 सेकंड लगते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इस व्यक्ति को पार करने के लिए 7 सेकंड नहीं लगता है। ट्रेन अपनी दूरी को तय करने के लिए 7 सेकंड लगाते हैं। अपनी दूरी को बेवकूफ बनाते हैं हम लोग को। हाँ, बेवकूफ जो बनते हैं वही इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं, समझ लीजिए। हाँ, ट्रेन अपनी दूरी को पार करने के लिए 7 सेकंड लेता है। एक पॉइंट है ये क्या है? नेग्लिजिबल वस्तु है। ये पॉइंट आधार मांगता है कि यहां से लेकर ट्रेन जो जितनी लंबाई है उसको पार करने के लिए कितना सेकंड लेता है, तो 7 सेकंड लेता है। इसका मतलब यहां से यहां तक दूरी ट्रेन को पार करने के लिए 7 सेकंड लेता है। कितने सेकंड लेता है? 7 सेकंड। तो अब यहां ध्यान देंगे, केवल प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना सेकंड लगेगा, मतलब इतनी दूरी पार करने के लिए कितना सेकंड लगेगा, आप इजी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 15 सेकंड लगाते हैं। ट्रेन और प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 15 सेकंड लगाते हैं, और केवल ट्रेन अपनी दूरी को पार करने के लिए 7 सेकंड लगाते हैं। तो प्लेटफॉर्म की कितने सेकंड में पार करेगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि कुल 15 सेकंड में पार कर रहा है, और ट्रेन जो 7 सेकंड में पार कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब ये 8 सेकंड में कुल इतनी दूरी पार करेगा। ध्यान देंगे, यहां से यहां तक की दूरी 8 सेकंड में ट्रेन पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है दोस्तों? 8 सेकंड में। मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी 400 मीटर दूरी तय करने में ट्रेन को 8 सेकंड लगता है। तो बोलता है ट्रेन कितने स्पीड से चला है, ट्रेन कितने स्पीड से चला है। ध्यान देंगे, ट्रेन कितने स्पीड से चला है आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। मतलब चाल निकालना है, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल जानते हैं, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी आपका प्लेटफॉर्म का 400 मीटर जो लंबा है वही आपका दूरी होगा, ये 400 मीटर दूरी। और समय जो है प्लेटफॉर्म के केवल पार करने का समय लिया, ये समय माइनस कर दिए हम, क्योंकि दूरी इतना ही है ना, तो इसलिए इतना दूरी लिए। मतलब 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। मतलब 8 पचे 40, मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, पर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो 5 का पहाड़ा में कितने बार 50 कितने बार में 5 का पहाड़ा में आता है, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 50 कितने बार में आता है, तो 10 पचे 50, 10 बार में आता है। तो 18 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने के बाद कितना आएगा? 180। तो 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रहा है दोस्तों। 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रहा है। हाँ दोस्तों, यदि इस वीडियो में आपको मजा लगा होगा तो इस वीडियो को करना है लाइक, और यदि इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो में प्रत्येक दिन एक नए क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ का। और आप यदि मैथ में कमजोर भी हैं या मैथ में टैलेंट भी हैं तो पर भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही तरह के बहुत ही नए क्वेश्चन आपको मिलेगा। ज्यादा समय आपका ना वेस्ट करते हुए हम सिर्फ आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।